क्वेश्चन नंबर 6 है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। पार्ट ए पहले करेंगे मल्टीप्लाई, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है ये। इसमें कुछ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो पहले होगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके आएगा वो होगा, फिर उसमें कन्वर्ट करेंगे उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन है हमारे पास 3 into 5 and 1/5। 1/5 है यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन और 5 है होल पूरा, है ना। सबसे पहले खोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को। ठीक है, सबसे पहले खोलेंगे हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे इधर नहीं होगा 5 गुणा 5 5 गुणा 3 15 हो गया और हो गया। ठीक है, सिस्टम से पहले खोलेंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन, उसके बाद होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे खुलती है बताया होगा। 3 मल्टीप्लाई, अब देखो इन दोनों की होगी मल्टीप्लाई, है ना, इन दोनों की होगी मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई आएगा उसका प्लस 1 के साथ और बटे में आएगा पूरा। सबसे पहले 5 into 5। ठीक है, हो गई मल्टीप्लाई, फिर प्लस के साथ होगा 1 के साथ प्लस 1, और बटे में कितना है 5, जो बटे में है वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये तो सबसे पहले क्या खुलता है ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में हो रहा है वो खुलेगा सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा सबसे पहले, देखो सबसे पहले खुलता है ब्रैकेट, फिर होता है ऑफ, है ना, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर है ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर चलेगा वही फॉर्मूला। अगर है ब्रैकेट तो ब्रैकेट, भाग है तो भाग, ऑफ है तो ऑफ। यहाँ क्या सबसे पहले मल्टीप्लाई और प्लस, इन दोनों सबसे पहले होता है मल्टीप्लाई। सबसे पहले खोलेंगे मल्टीप्लाई को, 5 into 5 25 प्लस 1 डिवाइड बाय 5। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में हो रहा है अंदर ऐड, तो अब इसको हम ऐड भी करेंगे। 3 into 25 में एक किया ऐड, हो गए 26। अब हमारा ब्रैकेट हट गया। ठीक है, क्यों हटा, हमने ब्रैकेट के अंदर सब कुछ किया, गुणा भी किया जमा भी किया, है ना। अब ब्रैकेट हट जाएगा और बटे के नीचे 5 का आएगा 5। ठीक है, जब हम इसको खोलेंगे ना तब भी क्या आएगा, यही। जब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो अभी यही आएगा। ठीक है, अब होगी यहाँ पर गुणा। अब किस स्टेप में पहुंचे हम, इस स्टेप में। अब यहाँ से आगे का प्रश्न मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले खोली हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन खोली, कैसे खोली, हर का, इसको क्या बोलते हैं हर, है ना, ये हो गया इसका, ये क्या हुआ भाग करते हैं हम, ये क्या होता है भागफल। भागफल कौन होता है, ये होता है भागफल, ये होता है शेषफल, और ये होता है विभाजक। यानी कि ये है यहाँ पर डिनोमिनेटर और ये है होल, दोनों की मल्टीप्लाई प्लस न्यूमिनेटर। ठीक है, ये 3 हो गए, तो 26 गुणा 3 करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई हो गया ऊपर वाले से ऊपर वाला, नीचे वाले से नीचे वाला। ठीक है, कितना आया 26 3 78 डिवाइड बाय 5। अब ये आया हमारे पास मल्टीप्लाई करके। अब बनानी है हमने इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो हमने पीछे क्वेश्चनों में भी की थी। देखो therefore mixed fraction of 78/5। क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी, हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। क्या देंगे, भाग देंगे। क्या देंगे, भाग। किससे, 5 देंगे भाग हम 78 को, है ना। तो 78 के
नजदीक ऐसा कौन है, इससे कम कौन है, छोटा कौन है जो 5 से भाग हो जाता है? 75। कितने 5 का 75 होते हैं? कितने 5 का होते हैं 75? 15 5 का। कितने 5 का? 15 5 का। 15 5 का 75। और कितना बचा हमारे पास? रिमाइंडर कितना बचा? शेषफल 3। कितना बचा? 3 है ना। तो ये बनी इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना। भाग करो नहीं, अगर आप पता भाग दो, 5 से दिया भाग दी, 5 बन जा 5। कितना बचा? 2 ऊपर से आया 8, 5 5 जा 25। कितना बचा? 3। अब इसको लिखते कैसे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में? सबसे पहले आएगा भागफल, ठीक है, उसके बाद आता है शेषफल, उसके बाद आता है विभाजक, है ना। यह डिवाइजर, डिवाइडेंड एंड, और ये है हमारा क्या है, इसको क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट, रिमाइंडर, ठीक है। एक हो गया डिवाइजर, एक हो गया डिवाइडेंड। तो जो डिवाइडेंड है वो रहेगा वैसे का वैसा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आधी मल्टीप्लाई करने को, हमने यहाँ सीधा मल्टीप्लाई किया था, अंश क्या आना था? 5 गुना 3 15, है ना, आना था। देखो कोई क्या करेगा, सीधा मल्टीप्लाई करेगा इसको, है ना। देखो 3 × 5 सीधा मल्टीप्लाई करने को, है ना। ये होगा 5 3 15, 1 सौ ये हो गया, अंश क्या हुआ? गलत हुआ, है ना। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने को सबसे पहले क्या करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़नी है, तब आएगा हमारा आंसर सर, ठीक है। ये ऐसे करेंगे ना, 3 × 5 हो गया 15। यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई? 1/5 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, समझाएगा। ये सारा मल्टीप्लाई करके ऐसे खोलेगा, ये तब आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये था पार्ट ए। अब इसका पार्ट बी है, फाइंड मल्टीप्लाई बाय 6 and 3/4। सॉल्यूशन। सबसे पहले पहला स्टेप, मिक्स्ड फ्रैक्शन खोलो, इसको बदलो सिंपल फॉर्म में, ठीक है। किसने बताना इसको? सिंपल फॉर्म। मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट करनी है सिंपल फॉर्म में। 5 का रहेगा 5, मल्टीप्लाई का रहेगा मल्टीप्लाई। अब काम किससे होगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम ओपन करेंगे किसमें? सिंपल फ्रैक्शन में, यानी कि फ्रैक्शन का सबसे छोटे रूप में लाएंगे, है ना। तो कैसे खुलता है? 4 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, इन दोनों की होगी आपस में मल्टीप्लाई, जो अंश आएगा उसका होगा यहाँ पर प्लस। एक स्टेप में मल्टीप्लाई होगी और दूसरे स्टेप में क्या होगा? इसका प्लस। कौन कौन मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर? ब्रैकेट में लिखेंगे हम 6 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड प्लस 3 डिवाइड बाय 4। ये ब्रैकेट में सबसे पहले क्या होता है? ब्रैकेटिंग होता है ना। उसके बाद होता है ऑफ, भाग। यहाँ पर ऑफ और भाग है ही नहीं, यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई है, डिवाइड कुछ नहीं हो रहा है ना, माइनस हो रहा है पहले, अब मल्टीप्लाई है। तो 5 गुना, ये रहेंगे सेम के सेम, 6 गुना 4 24 24 प्लस प्लस का आएगा प्लस, फिर आएगा 3 बटे में 4 है तो 4 रहेगा वैसे का ही वैसा। सबसे पहला काम है हमने ब्रैकेट ओपन करना है। अब देखो ये 24 है, ये 3 है, इसमें ऐड हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, ये जाएंगे हो जाएंगे 27 और बटे में आ गया 4। कटता कुछ नहीं है, कटता है कुछ नहीं कटता है, नहीं कटता तो ऐसे का ऐसा ही रहेंगे, ठीक है। ये आ गई इसकी सिंपल फॉर्म, किसकी? मिक्स्ड फ्रैक्शन 6 and 3/4 की सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे छोटा और सरल रूप है इसका, ये कटेगा ही नहीं। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे
तो इससे काटेंगे तो ये यहाँ पहुंच जाएगा। अब ऊपर वाले से होती है ऊपर वाले की मल्टीप्लाई। अब चलेंगे क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमको अंत में अब मल्टीप्लाई पे, ठीक है, अब होगी इन दोनों की मल्टीप्लाई। 5 की मल्टीप्लाई होगी 27/4 के साथ, यानी कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऊपर वाला से ऊपर वाला ही मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले से नीचे वाला। ऊपर है 5, यहाँ पर है 27, नीचे है 4 और यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1। इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ और इसकी होगी 27 के साथ। 5 × 27, ठीक है। और बटे में जो है वो रहेगा ही रहेगा। बटे में कितना है? 4 है तो 4 रहेगा ही रहेगा। अब करना है हमने ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई, गुणा का निशान है तो गुणा करेंगे हम इसको। 5 7 35, क्या लिखा बच्चा? 3, ये 2, 5 2 10, 10 + 3 135, ये आया ऊपर वाले का आंसर। और बटे में 4 बटे में रहेगा ही रहेगा, ये अंश में भी आएगा 4। ये 4 कहीं नहीं जाएगा, कहीं गायब नहीं होगा, ये इसी में ही रहेगा। अब क्या करेंगे हम इसको बदलना है हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में, एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हम लिखेंगे अब मिक्स्ड फ्रैक्शन, किसके लिखेंगे? देयरफॉर मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ 135/4। हम लिखेंगे इसकी मिश्र भिन्न, किसकी? 135/4 की मिश्र भिन्न। तो इस हम दे रहे 4 से भाग 135 को, किससे दे रहे भाग? 4 से भाग दे रहे हैं किसको? 135 को। बटे का मतलब होता है भाग देना, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो अब हमारे पास आएगी मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। भाग देना तो भाग दो, है ना, ठीक है। हाँ, ये आएगा 4 3 कितना होता है? 12 है ना। तो पहले आएगा 3, 4 3 12, 13 में 12 गए, हमारे पास बचा 1, 1 साथ है 5 × 15, ठीक है। तो 15 को देंगे फिर से 4 से भाग, 4 3 12 बटे में 4, 15 में 12 गए, कितना बचा? 3। ये आई हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। नहीं पता लग रहा है, भाग दो। क्या क्या हुआ? 135, 4 3 12, 1 बचा, ऊपर से 5 आया, 4 3 12, कितना बचा? 3। भागफल सामने होल में, होल होता है भागफल। उसके बाद रिमाइंडर बटे के ऊपर, और ये डिवाइडेंड है ना, ये हमारा विभाजक है, इसे हम भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कहां जाएगा? ये भाजक है, भाजक जाता है बटे के नीचे, यानी कि हर। ये देता है हर का, ये आता है हर के फॉर्म में, और ये आता है अंश की, है ना। और ये आता है आगे होल, होल होता है पूरा। तुमको बताया था मैंने कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनती है, 2 चीजों से बनती है। एक होता है इसमें पूरा, यानी कि होल, और प्लस आता है इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि उचित भिन्न। ये 33 पूरा है, 3/4 प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो 33 आ गया हमारा भागफल, 3 आ गया शेषफल, 4 आ गया भाजक। तो ये था इसका पार्ट बी। इसके पार्ट सी और डी सेम है, मैं खुद करते हैं। घर में खुद ट्राई करेंगे।